नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल TSM एकेडमी में। और मैं ज्ञानेश्वर सावले आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 8 के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए उसको समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो ठीक है, आज हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो सब चैप्टर में दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मीन्स क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें हम ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो इक्वेशंस जिसमें हमें जो वेरिएबल दिए रहेंगे। वेरिएबल मींस जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि x, y, z, a, b, c, है ना, जिनको हम अल्फाबेट्स के रूप में लेते हैं, है ना। और इनके जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है। जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती रहती है ना। इसको हम समझेंगे। और हम इसमें जो हमारे जो इक्वेशंस बनने वाली, इसमें एक खास बात ये रहेगी कि हम जब इनको लिखेंगे, है ना, जैसे हमने कोई यहाँ पर जिस प्रकार से एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसमें जो इसकी पावर होंगी, वेरिएबल की जो पावर होंगी वो हमेशा एक रहेगी, है ना, एक से ऊपर नहीं जाएगी, है ना। इसलिए हम वो कौन सा इक्वेशन कहलाता है, लीनियर इक्वेशंस कहलाता है, जिसमें हमेशा जो वैल्यू दी है हमारे पास, जो वेरिएबल्स दिए हमारे पास, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा एक होती है। तो ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। 2.1 जो है एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, इनको सॉल्व कर। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। तो क्या दिया हमारे पास, 3x = 2x + 18, इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो समझेंगे कि इसमें होने वाला क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है वो सेम दिख रहे, थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। तो जो ठीक है, यहाँ पर दिया है 3x, तो हम यहाँ पर जो 2x है उसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो हमको मालूम है कि भाई वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, मतलब अगर ये इधर आ जाता है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 3x - 2x = 18 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा, 3x में से 2x को जो है माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x बचेगा। तो x = 18 हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। ये तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है ना, क्योंकि चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर x की वैल्यू है उनको एक बार LHS में रखेंगे और एक बार RHS में रखेंगे, जिससे हमें सही तरीके से मालूम होगा। अगर दोनों आंसर्स हमारे मैच हो जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बार लेंगे हम LHS। तो LHS क्या है हमारे पास, 3x है, तो 3x लिखेंगे, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पर x है वहां पर वैल्यू रखनी है हमको x की। तो 3 × 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 × 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। ऐसा समझ में दोस्तों। अब उसी प्रकार से हम RHS लेंगे और इसको भी समझेंगे कि क्या यही आता है हमारा आंसर। तो RHS हमारे पास, RHS क्या है हमारे पास, 2x + 18। तो उसी जगह पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर वैल्यू रखेंगे x की। तो 2 × 18 हो जाएगा प्लस 18, यानी कि पहली बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का 2 का 18 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 + 18, तो कितना आएगा हमारे पास, 54। तो ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 54 आया, LHS में भी 54 आया, RHS में भी 54 आया, मतलब हमारा जो है क्वेश्चन जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगले क्वेश्चन में है क्या। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, 5t - 3 = 3t - 5। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स है उसको एक तरफ लेंगे और जो सेम है उनको एक तरफ लेंगे। तो इस प्रकार से 5t दिख रहा है, यहाँ पर 3t दिख रहा है, तो ये 3t को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे ट्रांसफर करके। तो 5t ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर क्या है बचा, यहाँ पर माइनस के 5 बचेंगे। उसी प्रकार से यहाँ से हम जो है माइनस के 3 को इधर मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो बचेगा 2t हमारे पास।
उसी प्रकार से माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 2। आया समझ में दोस्तों। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू हमको निकालनी है। ये मतलब ये है जो मल्टीप्लाई में है, अगर हम उसको उधर भेजेंगे नहीं, ये अगर उधर जाएगा तो ये हमारे जो है अपॉन में चला जाएगा 2 के, तो t इज इक्वल्स टू -2/2 हो जाएगा। 2 से 2 को कट करेंगे, बचेगा यहाँ पर 1, तो t की वैल्यू क्या निकली दोस्तों हमारी 1। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे हमको RHS LHS में इसको चेक करना है, तो t की वैल्यू को हम पहले रखेंगे LHS में। तो हमारे पास LHS दिया हुआ है, LHS क्या है हमारे पास 5t - 3 है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, है ना, तो 5 इंटू यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आएगा -3। अब 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 आएंगे और ये माइनस के 3, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 क्या हो जाएंगे, माइनस के 8। उसी प्रकार से हम लेंगे अब RHS लेके देखेंगे, है ना दोस्तों, RHS लेके देखेंगे। तो RHS क्या है हमारे पास 3t - 5, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यू सही आती है क्या, तो यहाँ पर 3 और t की जगह हम लिखेंगे t की वैल्यू यानी -1 और माइनस के 5, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है -3 - 5 यानी कि माइनस के 8। यहाँ पर भी माइनस के 8 आ रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस के 8 आ रहे हैं। मैंने इसका मतलब ये होता है कि हमने जो क्वेश्चंस किया वो बिल्कुल सही किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स उसको एक तरफ लेंगे, उसी प्रकार से 5x दिख रहा है, यहाँ पर 3x दिख रहा है, उसको एक तरफ लेंगे तो 5x - 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से अब बच रहा है सिर्फ 5, तो ये जो प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा आंसर आएगा, माइनस में 4 बचेंगे हमारे पास। उसी प्रकार से अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -4 की जगह अपॉन में 2 को डालेंगे, 2 × 2 2 2 4, है ना, तो -2 हमारा आंसर आया। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम इसको LHS में रखेंगे, फिर से RHS में रखेंगे। उसी प्रकार से LHS क्या है हमारे पास, LHS दिया हमारे पास 5x + 9, है ना, x की वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर +9, यानी 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10, तो -10 + 9 बचेगा क्या हमारे पास, माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लेंगे अब RHS क्या है हमारे पास 5 + 3x, है ना। उसी प्रकार से 5 + 3 की जगह x की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो 5 प्लस माइनस के 6 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उसी प्रकार से हमारे पास क्या बचेगा आगे, प्लस के 5 है और माइनस के, जैसे भाई प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 में से 5 में से 6 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1, यानी कि LHS में 1 RHS में 1, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।